राहुल एक लेखक था जिसे शोर शराबे से दूर सुकून की तलाश थी। वह नीलगंज के एक पुराने डाकघर के पास एक कमरे में रहने आया। वहां उसकी मुलाकात अनीका से हुई। अनीका उस छोटे से डाकघर में पोस्ट मास्टर की मदद किया करती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे कोई शांत सी झील हो। वे अक्सर शाम को स्टेशन की पुरानी बेंच पर बैठते। राहुल अपनी कहानियां सुनाता और अनीका बस सुनती रहती। उनके बीच बातें कम और खामोशियां ज्यादा थी, पर वो खामोशियां कभी बोझिल नहीं लगी। एक दिन बारिश की बूंदों के बीच अनीका ने राहुल से पूछा, राहुल, क्या तुम मुझे जानते हो? सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी कौन सी होती है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पूरी हो जाए। अनीका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो जो कभी कागज पर ना उतरी जा सके, जिसे सिर्फ महसूस किया जाए और वक्त के साथ धुंधली ना पड़े। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसे अनीका से प्यार हो गया, पर वह ये कह नहीं पाया। उसे डर था कि शब्द इस खूबसूरत एहसास को छोटा ना कर दे। राहुल का शहर वापस जाने का वक्त आ गया। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। राहुल ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़कर अनीका की तरफ बढ़ाया। उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस एक सूखा हुआ अलमताज सा फूल रखा था। उसने कहा, अनीका, इस पन्ने पर तुम अपनी पसंद की कहानी लिख देना। अनीका ने उस खाली पन्ने को अपनी हथेली पर रखा और नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ कहानियां खाली पन्नों पर ही पूरी लगती है राहुल। तुम जाओ, तुम्हारी यादें मेरे लिए ही बनेंगी। साल बीत गए। राहुल एक मशहूर लेखक बन गया। एक दिन उसे एक गुमनाम सा पार्सल मिला। उसमें वही पुरानी डायरी का पन्ना था जो उसने अनीका को दिया था, लेकिन अब वह खाली नहीं था। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, प्रेम मिलना नहीं है, प्रेम तो किसी के होने का एहसास को ताउम्र खुद में बचाए रखना है। राहुल समझ गया कि अनीका ने उनकी कहानी पूरी कर दी थी। वह नीलगंज तो दोबारा कभी नहीं गया, पर आज भी जब वह लिखता है तो उसकी कलम से निकलने वाला हर शब्द अनीका की उसी खामोशी मुस्कुराहट की महक देता है।